हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बसंत कक्षा 6 की पाठ 7 साथी हाथ बढ़ाना पाठ की व्याख्या करेंगे और इससे संबंधित अभ्यास कार्य करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको इसके कवि साहिर लुधियानवी का एक संक्षिप्त में परिचय देती हूँ। साहिर लुधियानवी का जन्म 1922 में पंजाब में हुआ था और इनका वास्तविक नाम था अब्दुल हई और इनकी जो शिक्षा लुधियाने में ही हुई थी। इनकी मृत्यु सन 1980 में हुई थी। साहिर लुधियानवी ने ये जो गीत लिखा था साथी हाथ बढ़ाना, ये नया दौर फिल्म के लिए सन 1955-56 के आसपास लिखा था। उस समय देश को आज़ाद हुए कम ही समय हुआ था और देश में नवनिर्माण का कार्य जोर शोर से उस समय इसकी आवश्यकता था। उस समय इसकी ऐसे जोश की आवश्यकता थी। ऐसे समय में यह गीत बहुत लोकप्रिय हो गया था और इस गीत के माध्यम से लोगों को मिलजुल कर कार्य करने की प्रेरणा मिली थी। तो अब हम इस पाठ के साथी हाथ बढ़ाना जो कविता है, इसकी हम हिंदी में व्याख्या करेंगे और फिर इससे संबंधित अभ्यास कार्य भी करेंगे। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, हम चाहे तो पैदा कर दे चट्टानों में राहें। साथी हाथ बढ़ाना, इसमें कवि लोगों को एक साथ मिलकर काम करने का आह्वान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, हे साथी, अपने हाथ का सहारा दूसरों को भी देना। कोई अकेला व्यक्ति काम करते थक जाए तो उसके बोझ को बांटकर कम कर लेना चाहिए, जिससे कि वह भी साथ चल सके। साथियों, तुम लोगों की मदद करना, परिश्रम करने वाले लोगों ने एक साथ जब भी किसी का कठिन से कठिन काम को करने का निश्चय किया है तो उनके आगे सागर ने भी रास्ता उनको दिया है और पर्वत भी उसके आगे झुक गया है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो भी मुश्किलें आती हैं वो टिक नहीं पाती। जब मिलकर लोग एक साथ काम करते हैं तो कोई भी उनके आगे मुश्किलें आएंगी नहीं टिक पाती हैं। आगे बोलते हैं कि हमारे सीने और भुजाएं फौलाद की तरह मजबूत हैं। हमारी भुजाओं में काम करने की शक्ति है, जिससे हम कठिन से कठिन काम भी कर लेंगे और मुश्किलों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। आगे है, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। साथी हाथ बढ़ाना, कभी अपने जो मेहनत करने वाले साथी हैं उनसे कह रहे हैं कि मेहनत तो हमारी किस्मत की रेखा है, फिर हम मेहनत से क्यों डरें। कल तक हमने जमींदारों के लिए, मालिकों के लिए काम किया था, आज हम अपने स्वतंत्र देश के लिए मेहनत करेंगे। साथियों, हमारा सबका दुख एक समान है और सुख भी एक जैसा ही है। अपनी मंजिल तो सच्चाई की मंजिल है और हमारा जो रास्ता है वह भी नेक है। इसका अर्थ ये हुआ कि हम अच्छे काम के लिए, भलाई के लिए काम करते हैं। तो साथियों, एक दूसरे की तुम मदद करना। अगला है, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। एक से एक मिले तो जर्रा
बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, साथी हाथ बढ़ाना। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं जिस प्रकार से पानी की एक एक बूंद से नदी बन जाती है और रेत का एक एक जो कण होता है, महीन महीन से जो छोटा छोटा जर्रा सा होता है, उससे रेगिस्तान बना देता है। और एक एक महीन छोटी छोटी जो राई होती है, गोल गोल सी जो राई होती है, उसके दाने को अगर मिला दिया जाए तो विशालकाय पहाड़ बन जाता है। इसी प्रकार से अगर इंसान मिलजुल कर काम करेगा तो वो अपनी किस्मत को अपनी बस में कर लेगा, मतलब अपनी किस्मत वो खुद से बना सकता है। यानी अगर कोई भी असंभव भी कार्य होगा जो किया नहीं जा सकता है, वो भी संभव हो जाता है। तो हे साथियों, तुम एक दूसरे को सहारा जरूर देना और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना। तो ये तो थी इसकी व्याख्या। अब हम इस पर आधारित जो प्रश्न हैं उनको करेंगे। पहला प्रश्न है कि इस गीत की किन पंक्तियों को तुम अपने आसपास की ज़िंदगी में घटते हुए देख सकते हो। तो इसमें पहला तो हम देख सकते हैं हमारे आसपास की ज़िंदगी में हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। ये हम अपने आसपास की ज़िंदगी में देख सकते हैं कि परिश्रमी व्यक्ति को कोई झुका नहीं पाता। जो भी परिश्रम करता है उसके लिए जो कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों न हो, वो भी उसके अनुकूल हो जाती हैं। और जो दूसरी इसमें लाइन है, एक से एक मिले तो कतरा बन सकता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन सकता है सहरा। ये जो लाइन है ये हम अपने ज़िंदगी में देख सकते हैं कि अगर मिलकर थोड़ा थोड़ा सा योगदान सारे लोग मिलकर दें तो बहुत से बड़ा काम आसानी से किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, साहिर ने ऐसा क्यों कहा है। तो इसका है कि सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। ऐसा साहिर ने इसलिए कहा कि यदि मेहनत करने वाला व्यक्ति अपना कदम बढ़ाता है, अपना इरादे पक्के कर लेता है, तो समुद्र भी उसके आगे रास्ता छोड़ देता है और पर्वत को भी उसके आगे झुकना पड़ता है। यानी कि जितनी भी उसके आगे मुश्किलें या परेशानियां होती हैं वो सब दूर हो जाती हैं उसकी हिम्मत के आगे। और इसी हिम्मत के कारण आज मनुष्य ने पर्वतों को काट के रास्ता बनाया है और सागर समुद्र में पुल का निर्माण किया है। तो इसलिए कवि ने जो ये कहा है कि अगर मेहनत करने वाला जो व्यक्ति होता है उसके लिए सागर भी रास्ता छोड़ देता है और पर्वत भी शीश झुकाता है। अगला प्रश्न है, गीत में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया है। तो इसमें कवि ने सीने और बाहों को फौलादी इसलिए कहा है कि अगर दृढ़ इच्छा शक्ति के लिए मजबूत सीने की आवश्यकता है, मतलब कि अगर पक्के इरादे व्यक्ति के लिए पक्का मजबूत सीना आवश्यक है और इन कार्यों को पूरा करने के लिए उसको मजबूत हाथों की आवश्यकता है। इसलिए कवि ने जो मजदूर वर्ग हैं, जो मेहनतकश लोग हैं, उनके सीने और बाहों को फौलादी कहा है, जिसके बल पे वो सफलता प्राप्त कर लेते हैं। तो आज का हमारा ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा।